नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट CH204 ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में तीसरे चैप्टर का 3.13 टॉपिक कंपैरिजन ऑफ मास ट्रांसफर रेट्स इन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेशनरी गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले इसी चैप्टर में हमने अध्ययन किया है इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन। इसके अनुसार यदि जो है दो अवयव हो तो उनकी डिफ्यूजन रेट्स, मास ट्रांसफ़र रेट्स जो है बराबर और विपरीत होती है। उसे जो है फिक्स के नियम से निकालते हैं। फ्लक्स Na बराबर -dDc/dy करके। दूसरा हमने किया था डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेशनरी गैस। उसमें गैसों का ऐसा मिश्रण माना था जिसमें गैस A जो है विले और गैस B का जो है किसी इंटरफेस के सापेक्ष जो है कोई मूवमेंट नहीं। उसके लिए समीकरण आई थी Na डैश बराबर -dDca/dy Ct/Cb। यहाँ पर y की जगह x, z कुछ भी लिया जा सकता है डायरेक्शन में से। अब इनके कंपैरिजन्स पे आते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हो, इसमें टेबल में एक तरफ जो है लेफ्ट साइड, इसमें हमारे लेफ्ट साइड इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन लिया है और राइट साइड में डिफ्यूजन थ्रू एक स्टेशनरी गैस लिया है। तो इसमें जो है पहले में इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन में जो दो अवयव है A और B, दोनों ही एक दूसरे में विसरणीय है। दोनों की बराबर और विपरीत दिशा में ट्रांसफ़र होती है। जबकि मास ट्रांसफर थ्रू ए स्टेशनरी गैस या डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेशनरी गैस में सिर्फ जो है A ही विलेय है, B का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता। फ्लक्स Na बराबर -dDc/dz। यहाँ पर Na जो है फ्लक्स है A का, D डिफ्यूजिविटी, Ca सांद्रता A की, Z जो है दूरी है। इसी प्रकार जो है डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेशनरी गैस के लिए Na डैश बराबर -dDc/dz Ct/Cb करके जो है सूत्र आता है फ्लक्स के लिए। दोनों में ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन में भी जो है विसरणता, डिफ्यूजिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और डिफ्यूजन थ्रू स्टेशनरी गैस में भी डिफ्यूजिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और Na प्रोपोर्शनल टू Dc/dz कंसंट्रेशन पोटेंशियल की प्रोपोर्शनल दोनों में ही। साथ ही डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेशनरी गैस में एक अलग फैक्टर के और भी प्रोपोर्शनल होती है Ct/Cb। जबकि इस Ct/Cb को बोलते हैं ड्रिफ्ट फैक्टर। इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन में ड्रिफ्ट फैक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बल्क फ्लो होता है डिफ्यूजन थ्रू स्टेशनरी गैस में।
इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन में बल्क फ्लो का कोई रोल नहीं है। इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन में नेट फ्लक्स ऑफ बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू नेट फ्लक्स ऑफ ए, जबकि डिफ्यूजन थ्रो ए स्टेशनरी गैस में नेट फ्लक्स ऑफ बी बराबर 0। इसके एग्जाम्पल्स जो है, जैसा कि शुरुआत में बताया था इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन में, कि एक ऐसा बॉक्स ले जिसमें एक साइड ए हो, दूसरी साइड बी हो और बीच में इम्परमेबल वाल हो। उस वाल को अचानक हटा दें तो ए का बी की ओर, बी का ए की ओर डिफ्यूजन होगा। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा जो है, किसी डिस्टिलेशन कॉलम की एक स्टेज को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन का। अगर जो है लेटेंट हीट्स जो है बराबर हो ऊपर जाने वाले मटेरियल की और उसी टाइम नीचे आने वाले मटेरियल की। डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेशनरी गैस के उदाहरण है एब्जॉर्प्शन इन लिक्विड। किसी जो है लिक्विड सरफेस पे, लिक्विड में ए विलय है तो ए विलय हो जाएगा, जबकि बी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नेट। दूसरा समझ सकते हैं इवोपरेशन से, फ्री सरफेस से इवोपरेशन से, क्योंकि फ्री सरफेस से जो है वाटर तो वेपोराइज होता है, लेकिन जो है एयर का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता। तो इस प्रकार ये कंपैरिजन है। धन्यवाद।